हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल के एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से रिलेटेड चैप्टर है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर लिया था और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट को भी हम लोग समझे थे। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, फिर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर में है उनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म से, और साथ ही साथ सिंबल में जो होने वाला चेंज है, साइन में जो होने वाला चेंज है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 टू जा 4, यहाँ प्लस 2 है माइनस 2 है तो माइनस 4 हो गया, प्लस 12x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म है उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्लस 2x है और प्लस 12x है वेरिएबल में, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा 12x 14x। अब जितना भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम इकट्ठा करेंगे तो -4 और -3 क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब आप क्या करिएगा, अब कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिएगा और वेरिएबल को एक तरफ। तो जब हम वेरिएबल को 14x को इधर ही रहने देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा -7 इसको हम राइट हैंड साइड की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही इस डिजिट का नंबर का साइड चेंज होगा तो इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो -7 से ये क्या हो जाएगा +7। अब यहाँ से आप x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 7/14 हो जाएगा। जब इसको आप कट करिएगा तो 1/2 आपका आंसर आ गया। तो ये तो रहा हमारा आंसर। अब इसको हम वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसी में इस वैल्यू को पुट करेंगे x की जगह पे, और हमारा LHS और RHS दोनों का जो सॉल्यूशन है सेम हो गया, तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये वेरीफाई हो गया। तो हम देखते हैं LHS टर्म क्या है। LHS है हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1, ये रहा हमारा LHS टर्म। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो 2 का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 12x माइनस 3, ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे 1/2 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 डाल देते हैं -4। अब 12 इंटू 1/2 एक्स के जगह पे 1/2 डाल देते हैं -3। अब जो कट हो सकता है कट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम्स। अब 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 -4 प्लस 6 -3। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्लस वाला टर्म है उसको एक जगह कर दीजिए और जो माइनस वाला टर्म है उसको एक जगह कर दीजिए। तो 1 प्लस में है 6 प्लस में है तो क्या हो जाएगा +7, -4 माइनस में है -3 माइनस में है तो ये हो गया -7। अब जब 7 में से 7 को माइनस करिएगा तो 0 आएगा। और आप देख रहे हैं कि आपका RHS में केवल 0 है, तो इसको आप सॉल्व कर नहीं सकते, इसमें वैल्यू पुट कर नहीं सकते क्योंकि इसमें x यूज नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि जो LHS का वैल्यू आया है वही RHS का वैल्यू आया है। तो आप कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0। वेरीफाइड हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। यहाँ LHS टर्म को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 5 का 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x माइनस 15 माइनस 9x प्लस 21 -3 इंटू -7, 21 तो हो ही जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम x वाले टर्म को एक कर देंगे तो 10x है और 9x है, तो 10x और 9x क्या हो जाएगा, यह प्लस 10x है, यह माइनस 9x है तो प्लस x हो जाएगा 1x को आप x लिख सकते हैं, और -15 प्लस 21 है तो क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 प्लस 6 इधर चला जाएगा राइट साइड, तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये तो था हमारा आंसर। अब इस आंसर को हम वेरीफाई करके देखेंगे, दोनों तरफ वैल्यू को पुट करेंगे। तो LHS का टर्म क्या है हमारा, LHS का टर्म है 5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7। इस LHS के टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10x माइनस 15 माइनस 9x
प्लस 21, -3 का -7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 21। अब इस ये जो टर्म है, इस टर्म में हम x का वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है। तो 10 x के जगह पे -1, -15, -9, x के जगह पे -1 प्लस 21। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -9 -1 क्या हो जाएगा, +9 प्लस 21। अब जो भी प्लस टर्म है उस सबको हम एक साथ कर देंगे और माइनस टर्म को एक साथ कर देंगे। तो -10 -15 क्या हो जाएगा, -25 और +21 और +9 क्या हो जाएगा, +30। जब हम -25 और +30 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको +5 हो जाएगा। +5 को आप सीधा 5 लिख सकते हैं। तो ये LHS का टर्म है। LHS में आपको 5 आ गया, RHS में ऑलरेडी 5 दिया गया है। RHS में ऑलरेडी 5 दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS = 5 वेरीफाई। यहाँ पे हम RHS के वैल्यू को पुट क्यों नहीं किए हैं, RHS में वैल्यू क्यों नहीं पुट किए हैं, क्योंकि एक ही टर्म दिया है जो कि कांस्टेंट है और यह LHS को सॉल्व करने पर 5 आ ही रहा है, तो इसको लिखने की या सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 5 और 6 नंबर को सॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।